उम्र 29 साल, हिमालय पर तपस्या करना, रोज योगा करना और साथ ही साथ डीआरडीओ की नौकरी को छोड़ करके आध्यात्म का मार्ग चुन लेना। स्वामी स्वरूपानंद जो कि 29 साल के महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ हैं। कैसे 29 साल में आपने महामंडलेश्वर की पदवी हासिल कर ली, डीआरडीओ की नौकरी छोड़ दी? क्या वजह रहा इन सब के पीछे? और हिमालय पे भी आपने तपस्या की, योग भी आप करते हैं। आज 10 साल हो चुके हैं और सब गुरुजनों की कृपा से हुआ है। योग तो मुझे कानपुर में सहज ध्यान योग मेरे योगी आनंद जी सदगुरुदेव भगवान उनसे प्राप्त हुआ, और वेदांत और संन्यास की दीक्षा हमारे हथियाराम मठ सिद्धपीठ से मुझे प्राप्त हुई संन्यास। और सब गुरुजनों की कृपा है, उससे आज आगे बढ़ रहे हैं और योग का भी प्रचार कर रहे हैं। और जीवन का जो जो मेन लक्ष्य है हमारा यहाँ इस संन्यास में आने का, अपने स्वरूप में की प्राप्ति, स्वरूप में स्थित होना, यह लक्ष्य है। इसी को लेते हुए हम आगे चले हैं और इसी का प्रचार करते हुए भारत योग राष्ट्र हो जाए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। युवा तो लेकिन अपना करियर जो है बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी करके, बड़े बड़े पैकेज पे सैलरी पा करके अपना भविष्य बनाता है, जीन्स पैंट शर्ट फैशन ग्लैमर को देखता है, और आपने डीआरडीओ की नौकरी को भी छोड़ दिया। सब गुरुजनों की कृपा है और पूर्व जन्म का संस्कार है जो प्रेरित करता है अध्यात्म की ओर, अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया की ओर। आत्मा का अनुसंधान है, आत्मा तो है ही, बस उसमें स्थित होना है, और यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम अग्रसर हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई की थी, कैसे डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ, क्या प्रोसेस रहा? बस ये तो पूर्व आश्रम का है, अब इसके ऊपर क्या, वो हम त्याग चुके हैं, हम पिंडदान कर चुके हैं उसका। उसका अब इस किसी भी संत का उसके पूर्व आश्रम से कोई भी संबंध नहीं रह जाता। हम जिस दिन पिंडदान करते हैं तो ये सब चीज़ें अपनी उपाधियों को भी वहीं तिरोभूत कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले आप रहे हैं? उत्तराखंड में जन्म, शरीर का जन्म हुआ है। क्या लगता है आपको, युवा पीढ़ी जिस ओर जा रही है वो सनातन संस्कृति से भी जुड़ रही है, और आप जिस तरीके से मात्र 29 साल में महामंडलेश्वर बने हैं, एक लंबा वक्त आपको हो गया है। लंबा वक्त तो नहीं हुआ, अनंत काल से हम चले हुए आ रहे हैं और शरीर बदलता है। और युवा पीढ़ी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, आध्यात्मिक चिंतन करें और अपने व्यक्तित्व का और समाज का विकास करें, आगे दृष्टिकोण की ओर